इधर इधर, ये बकुला बुआ को अचानक हुआ क्या था? हार्ट अटैक? हार्ट हो तो हार्ट अटैक आए। भगवान ने हमारी सुन ली, मेरा मतलब है उसकी सुन ली, वो भगवान को प्यारी होगी। चलो, बुआ किसी को तो प्यारी हुई। गाली, ताने, अपमान, ये तो सहेलियां थी उनकी। क्यों बुला लिया ऊपर? वो क्या है ना, तुम्हारा समय समाप्त हो गया करके। काम समाप्त नहीं हुआ। सुना ना, मेरी पीठ पीछे पीछे क्या क्या बातें हो रही है। यमराज होकर इतना एडजस्ट नहीं कर सकते। तुमसे तो बेहतर पृथ्वीलोक के सीए हैं। सोच लो, नीचे गिर तो ना यहाँ गिरोगी ना वहां गिरोगी। चलेगा करके? दौड़ेगा करके। इन्हें देखकर अच्छे अच्छे डरते हैं, अच्छे अच्छों की हवा भी निकल जाती है और अच्छे अच्छे इन्हें देखकर क्या कहेंगे, यही कहेंगे भाई यमराज पहुंच गए हैं लेने। किसे लेने पहुंच रहे हैं भाई? अगर मनुष्य जन्म लिया है तो मनुष्य को लेने पहुंचेंगे, या फिर जिसका भी जन्म लिया हो उन्हें लेने यही पहुंचते हैं। एक्सप्रेशंस बहुत खूंखार हैं, ड्रेसअप आप देख चुके हैं कि ऐसा ही शायद यमराज हो। मैं इनके पास चली जाती हूँ, मुझे इनसे डर नहीं लग रहा है। वेलकम टू पंजाब केसरी। थैंक यू। तो आज किसे लेने आया? जी वैसे तो मेरा काम है काफ़ी लोगों को लेना। मैंने पाकिस्तान से अभी कुछ 250-300 लोग ले गए हैं जो कि आतंक फैलाया उन्होंने। तो अभी मुझे लंदन की तरफ भी जाना है। हमारे भारत देश में भी हैं कई कुछ लोग गुंडागिरी कर रहे हैं, तो उनको भी उठाना है, यहाँ पे लाना है, बिठाना है, फिर उनसे सेटिंग करानी है कि पूछना है कि तुमने ये सब क्यों गुनाह किए हैं। उसका सवाल जवाब होगा, फिर उसके बाद ही जिसने जो गुनाह किया उस हिसाब से उसे सज़ा मिलेगी। मतलब मॉडर्न यमराज है। जी जी जी, आज तक आपने काफ़ी यम देखे होंगे, लेकिन ये यम जो है थोड़ा सा अलग है, हटके है। अरे बोले तो ना एकदम रापची है क्या, फुल टाइम पास एंटरटेनमेंट है। वो क्या बोलते हैं ना, 3 ही चीज़ों से चलते अपना शो, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। ओके, तो ये एंटरटेनमेंट का पिटारा आप सब जो है अपने टीवी चैनल्स पर एंड टीवी पर देखने वाले हैं। तो चलिए जिन्हें हम लेने जा रहे हैं उनके पास चलते हैं बिना देर किए, ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी देख पाएँ कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। किसकी बारी है? जी अभी तो हम नाटक का एक्टर है क्या? थिएटर करके आए हो और ये क्या पहन के रखा है ऐसा कपड़ा? अरे मेरा पोशाक है। ऐसा इसे पोशाक होता है क्या? मैं तो पूछ रही हूँ क्या है, मतलब कहाँ? अरे यमराज है अपन, यमराज बकुला बुआ को लेने आए। अरे भाई ऐसा ही कुछ है। बकुला सही बाप का माल है क्या, हाथ में आ जाएगा? ऐसा बकुला बुआ को लेने आए यानी? अरे क्या यार, ये यम से कोई डरते कि नहीं यार? क्या बाप का विप का नाम लेता, ऐसा थोड़ी होता है यार। अरे मैं बोला ना, मैं ये मैं करके देखो ना, ये सब देखो ना, मेरा ये हत्यार है, ये देखो ये है ना। अभी इनको तुमको ऐसा कर देगा ना, तुम गायब हो जाएगा, फिर मेरे साथ चलेगा ऊपर। ये शास्त्र पढ़ा है मैंने। क्या कैसे गायब कर सकते? ये यंत्र से ऐसा क्या क्या कोई बैटरी डाली है, यंत्र से कोई किसी का जान ले जाता है क्या? अरे प्रभु के पास जब तक उसका ऑर्डर ना हो मिलता नहीं है। ऐसे ही ये लोग ऐसे आ जाते हैं और यम बन जाते हैं। ठीक है ठीक है, मतलब अभी हम करेक्टर में हैं, सभी करेक्टर में हैं। तो मतलब आप जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, हमें उन्हें बताना चाहेंगे कि एन टीवी पर आप जल्द ही शो देखेंगे बकुला बुआ का भूत। तो ये एक छोटी सी जो आपने झलक देखी शो की। वेलकम टू पंजाब केसरी। यही जानना चाहेंगे कि शो जो है बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा है, तो मतलब शो के साथ जुड़कर आपको कैसा फील हुआ? अच्छा ही लगेगा। और हेड्स ऑफ प्रोडक्शन है, वही है हमारा, अच्छी टीम है, पुरानी टीम है। एक्टरों में थोड़ा नए आए हैं जो अपरा तो मैं बहुत बरसों से पहचानती हूँ, बिकॉज थिएटर पर्सनालिटी वो भी है, तो मुझे कोई नया नहीं लगता है। और बहुत कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लेके आ रही है ये सीरियल। अपने अपने कैरेक्टर्स सबके अच्छे हैं और मज़ा आएगा शायद। मुझे तो मज़ा बहुत आ रहा है, तो लोग भी मज़ा कर सकते हैं ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं परफॉर्म करते करते भी हम लोग हंसते हैं, मैं अपरा सभी एक्टर लोग भी हंसते हैं। अभी देखिए आपके यम के साथ बात की, पर आपको अगर सचमुच ऐसा पता चले कि यम है और ये यम है, ये ज़रूरी नहीं कि ये कपड़े पहनने ज़रूरी है, जीन्स में भी आ सकता है, हाफ पैंट में भी आ सकता है यम। उसको भी अपने आजकल मॉडर्न हो गए होंगे, अपने को क्या मालूम ऊपर क्या चल रहा है। तो जाऊंगी बताऊंगी फिर बात।
अपरा जी आपसे जानना चाहेंगे, रेखा की तरह बहुत ही शौकीन मिजाज और बहुत ही खूबसूरत अंदाज है, तो आप अपने किरदार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बस यही कि बड़ा चुलबुला कैरेक्टर है। बकुला बहन की भाभी हूँ लेकिन उनसे डरती भी हूँ और अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। घर पर ज़्यादा ध्यान नहीं है क्योंकि मेरे पास छल्ला ही है, चाबियाँ इनके पास है, तो घर वो चलाती है, मैं हाँ। लेकिन जब भी बकुला बहन नहीं रहेगी तो मैं कैसे चलाऊँगी घर, ये भी तो मुझे पता नहीं है शायद। तो इसमें बहुत रियलिटी है कि जहाँ ये पता चले कि घर की जिम्मेदारी उठाना क्या है, जो इतने सालों से बकुला बहन ने उठाई। तो बहुत रियलिस्टिक शो है, बहुत डिफरेंट शो है और एक्टर्स सब ऐसे हैं कि जो कहीं ना कहीं आपको एज कैरेक्टर्स भी बहुत पसंद आएंगे और एक्टर्स भी बहुत पसंद आएंगे। ये शायद एक पहला शो होगा जिसमें बुआ नाम जो है टाइटल में आ रहा है, हमने आज तक इससे पहले नहीं ये देखा। मुझे अट्रैक्ट, सचमुच ये टाइटल मुझे बहुत अट्रैक्ट कर गया कि बकुला, एक तो बकुला यानी गुजराती में तो उसका बकुला नाम है ना, फूल है ना, बकुल, बकुड़नु फूल ऐसे हम लोग बोलते हैं। और तो ये कितना कॉन्सेप्ट अच्छा है कि एक तो फूल जैसी लड़की थी, वो अब ऐसी हो गई है जाइजेंटिक कैरेक्टर जो कुछ भी बोल देती है, बदतमीज़, अक्ल बगैर के डोबा, ए डफोर ऐसे बोलने वाली ये औरत है। यानी वो काम करते करते एक वर्चस्व हो गया है उसका और ऐसी कैरेक्टर हो गई कि वो किसी को कुछ भी बोल सकती क्योंकि उसके सब हाथ में है, आराम से बैठ के खाएगी और उनको देगी भी नहीं। ऐसे तो ये बकुला बुआ वापस फिर बुआ ब बी, तो ये भी एक अट्रैक्शन होता है। और भूत के पास तो कितना पावर होता है, वो तो सुपर अट्रैक्टिव। बहुत पावर होता है और हमेशा हमने भूत को बहुत नेगेटिव तरीके से ही देखा है। तो ये तो बड़ा प्यारा भूत है, बड़ा स्वीट सा भूत है, फ़नी भूत है। तो ये एक बहुत नई बात है कि भूत से डरने की क्या ज़रूरत है। मतलब पहली बार ऐसा है कि जहाँ भूत अच्छा भी करता है, अपनी गलतियाँ भी मानता है। मतलब बहुत इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट फॉर पीपल टू वॉच। जैसे हम बड़े पर्दे पर बहुत सारी विमेन ओरिएंटेड फिल्म्स देखते हैं, तो अब छोटा पर्दा भी जो है औरतों को बहुत ही बड़े किरदारों में और बहुत ही उम्दा किरदारों में दिखा रहा है। तो पहले से औरतों को बड़े किरदार नेगेटिव वे, नहीं, पॉजिटिव में भी बहुत पॉजिटिव और बहुत नेगेटिव, बीच का कहीं रियल नहीं था। जो ये रियल है कि अच्छी मतलब बहुत अच्छी बहू मतलब अच्छी होती है वो। हाँ, या तो एक बुरी बहू तो वो बुरी ही होती है, सबका सत्यानाश ऐसा अपने ही कुछ घर होता का ही नहीं है। मतलब बैलेंस, ये बहुत बैलेंस्ड शो है उस तरह से। सो व्हाट यू थिंक, अगर आपको एक पर्टिकुलर टैगलाइन देना हो इस शो के लिए तो आप क्या देंगे? वो ज़रा डिफ़िकल्ट है इसलिए कि अभी हमने शुरुआत की है। हमारी कैरेक्टर हमें मालूम है, कहाँ जाने वाली है वो भी मालूम है, लेकिन अभी हम इस पर्टिकुलर टैगलाइन इसलिए नहीं देना चाहते हैं कि सीरियल है ये, यहाँ तो अपने आप ही स्टोरी लाइन बदलती जाती है, चलती जाती है, लोग क्या पसंद करते हैं उस तरह से थोड़ा मोड़ भी लेना पड़ता है। तो आप इतना सोचिए कि ये एक ऐसा प्ले मैं कहूँगी, ऐसा ड्रामा है जिसमें हंसना और रोना भी कभी कभी आ जाता है। तो ये आप इसे सोशल कॉमेडी कहें, सोशल प्ले कहें या सोशल ड्रामा कहें, या सोशली रेलेवेंट भी कहें, कह सकते। कहीं ना कहीं इसमें बहुत रेलेवेंस है, बहुत रियलिटी है। और ड्रामेडी ऐसी चीज़ है, वो जॉनर बहुत टीवी पर एक्सप्लोर नहीं किया गया है, तो वो उस तरह से एक्सप्लोर। हम बाहर की कोई सीरियल देखकर ये कहेंगे कि कितनी रियलिस्टिक है ये सीरियल, हमारे यहाँ तो ऐसी बनती नहीं, तो हमारे यहाँ भी ये बन रही है, तो आप देखिए वो। और ये जो आप कपड़ों पे और ये जो आपको थोड़ा लाउड और ये कभी कभी हम लोग ऐसा भी होता है ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो उसके लिए भी हमको पहनना पड़ता है। लेकिन पर्टिकुलर मेरी या रेखा, बकुला और रेखा की कैरेक्टर ऐसी है कि ज़रा सच धज के इसलिए रहते कि वो अपने आप में ये एक उसका सुख है, उसके पास दूसरा कोई सुख नहीं है। वो अपने आप ही पहन के भगवान को जाके बोलती मैं कैसे लग रही हूँ, ये देखिए मेरी साड़ियाँ, तो खुश। इसका तो हस्बैंड है जो उसको बोलने वाला है कि आज कैसी दिखती है, क्या दिखती है, तो वो तैयार होके रहती है। और शायद कंपटीशन भी हो कि इससे ये साड़ियाँ फिर होता है ना जो औरतों में, वो बहुएं अपने आप में हैं, उनको नहीं भी मिलता होगा। लेकिन यहाँ तो ऐसी है कि ये ऐसी है कि इसके यहाँ से कब कबाट में से ले जाए पता ही ना चले इससे, ये ऐसी कैरेक्टर है। तो ये कपड़ों में भी थोड़ा ऐसा डिफरेंस थोड़ा दिखाया गया है। सो अगर रियल लाइफ की बात करें तो कितने ब्रांड कॉन्शियस हैं आप लोग? मैं
मैं बहुत नहीं हूँ मैं, पर मेरा हमेशा पहनना ओढ़ना ज़रा थोड़ा हटके, मैं अपने आप को ऐसा, लोग कहते हैं कि मैं बहुत सोफिस्टिकेट वे में अपने कॉस्ट्यूम मेरे होते हैं, मेरे जेवर भी, या मेरे जो भी मेरी रियल लाइफ की बात करती हूँ, तो उसमें मैं बहुत ऐसा करती हूँ मेकअप, पर मेरी स्टाइल है, मुझे हाँ फूलों का मुझे बहुत पहले से शौक है, तो मैंने बा बहू बेबी में वेणी शुरुआत की थी, और ये लंबा और ये सब मैंने शुरुआत किया था, वो याद होगा तो, नहीं तो गुजराती लोग याद, उसके बाद वो इतना फैशन में आ गया कि लोग ऐसे बोलते, देखो बहन हमने आपकी तरह भी पहना, देखिए आपने ऐसे। मुझे सोसाइटी में जब मैं जाती थी कहीं भी, जब स्पीच देने या यूपी साइड में भी जाती थी, तो गुजराती का बहुत वो चलन हो गया था, तो ये एक अपने हिसाब से है, ये कैरेक्टर के हिसाब से पहनती हूँ, तो मैं रियल लाइफ में बहुत सोफिस्टिकेटेड कपड़े पहनती हूँ। आपका हम क्योंकि सास भी कभी बहू भी बिल्कुल नहीं भूल सकते, तो उसमें भी आपने एक बेंचमार्क सेट किया, आपके स्टाइल को भी लोगों ने बहुत फॉलो किया, तो इस बार कुछ आपको लगता है इस स्टाइल से सब कुछ अच्छा लगेगा लोगों को। नहीं देखिए कैसे आपका बहुत मतलब मेरी साड़ियाँ बहुत खूबसूरत है, मेरे मतलब ऑर्नामेंट्स बहुत कम पहने लेकिन बहुत अच्छे पहने हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत कुछ टीवी पर पहनते हैं, लेकिन एक्चुअली जो सच्चा कलाकार होता है और जो कैरेक्टर के हिसाब से तैयार होता है वो हमेशा बहुत सब नहीं पहनता है, हाँ मिनिमलिस्टिक हो और उसमें भी आप अच्छे लगो, तो बहुत रियल, जैसे हर गुजराती औरत एक मंगलसूत्र पहनेगी, एक कान में पहनेगी, मैंने ऐसा ही रखा है, लेकिन साड़ियाँ बहुत खूबसूरत है। सो आई थिंक एंड इन पर्सनल लाइफ आई एम नॉट ब्रांड कॉन्शियस एट ऑल, आई वेयर वेरी गुड क्लोथ्स, बट आई एम अ वेरी एथनिक पर्सन, सो आई वेयर क्लोथ्स विच आर वेरी गुजराती एंड वेरी एथनिक, मतलब हैंडलूम्स पहनूंगी तो हैंडलूम्स ही पहनूंगी हर, तो या आई एम दैट वे नॉट ब्रांड कॉन्शियस एट ऑल। तो जाते जाते जो व्यूअर्स हैं पंजाब के व्यूअर्स हैं उनके लिए आपका क्या, पंजाब केसरी वहाँ का है। तो क्या कहना चाहेंगे शो के लिए आपकी? मैं सच बताऊँ, पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहाँ मैं बा बहू बेबी जब मैं कर रही थी तो सबसे ज़्यादा व्यूअर्स, सब जब मैं दिल्ली उतरती थी तो ऐसे दौड़ के आके, बा हमारी बेटी को आशीर्वाद दीजिए, तो उनको मेरे साथ एक कॉन्फिडेंस था। बा जब मैं बनी थी, उसके बाद अक्षी की मैं, कि जब भी मैं सीरियल करती हूँ, अभी भी जब मैं दिल्ली जाती हूँ या उस तरफ जाती हूँ, तो मुझे वो लोग मिलते हैं, तो जैसे ये सीरियल की ऐड गई होगी तो एक फैन मेरा है वो वहाँ से, क्या आप बकुला कर रहे हैं बा, बकुला कर रहे हैं बा, तो वो मैं उसको ज़्यादा मना भी नहीं कर सकती हूँ कि तो हमेशा मुझे फ़ोन करता रहता है, मैसेज भेजता है, तो मैं हाँ जी कर रही हूँ, बहुत अच्छा लगा। कौन सी सिर्फ आदमी को NTV पे आ रहा है, अच्छा ज़रूर देखेंगे। तो पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहाँ मुझे एज ए सरिता जोशी को, बा को बहुत रिस्पेक्ट भी देते हैं, मेरा किरदार भी उन्हें बहुत पसंद था उस ज़माने में, और जितनी बार मैंने किया है लोग मुझे पसंद करते हैं, तो मुझे एकदम विश्वास है कि बकुला में वो लोग देख के मेरे साथ उतना ही प्यार से बरतेंगे कि क्या कैरेक्टर है, कमाल करती है बा। तो ये बा भले मुझे बोले, मेरा नाम बा उन्होंने रख लिया है, पर अब बकुला उनको याद करना पड़ेगा कि क्या बात है बकुला, इतना मुझे विश्वास है। तो पंजाब का पुत्र याद रखना, पंजाब दी कुड़ी को। थैंक यू सो मच। आप क्या कहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं गुजरात और गुजराती लोग और पंजाबी लोग बहुत सिमिलर होते हैं। हम लोग लाइफ बहुत एंजॉय करते हैं, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, पैसा कमाना, पैसा खर्चना, ये सब हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो जब आप लोग हमें ये फैमिली को देखोगे, आप गुजराती फैमिली को, आपको कहीं ना कहीं अपनी फैमिली भी उसमें दिखाई देगी। कहीं ना कहीं आपको, हाँ मेरी वो चाची है ना वो ऐसी है, हाँ वो मेरी भाभी है ना वो ऐसी, तो वो कहीं ना कहीं आप सबको बिल्कुल फैमिली में जो आइडेंटिफिकेशन मिलता है वो कहीं ना कहीं मिलेगा। तो मैं पंजाब के लोगों को यही कहना चाहूँगी कि ये हमारे गुजराती फैमिली को, जो बिल्कुल आप जैसा पंजाबी फैमिली जैसा ही है, उन्हें ज़रूर देखिए NTV पर सैटरडे और संडे को, बकुला बुआ का भूत। सो बकुला बुआ का भूत से डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही स्वीट और बिल्कुल ऐसा भूत आपको कहाँ मिलेगा, है ना, और इतना सुपर हिट और फिट भूत मुझे भी नहीं कहीं मिलेगा। बात कहनी है, किसी ने मुझे बहुत पहले जब मैंने ये सीरियल स्टार्ट की, क्या आप इसमें मानते, मैंने कहा हमारे शास्त्र में शंकर भगवान
ए सब शिव जी बिहाने चले पाल की सजा भभूति रचा। तो क्या है ना तो कौन उनके भूत प्रेत ये सब उनकी योनियाँ हैं, वो उन्होंने प्रेजेंट किया है, ये जात को उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो हमें क्या पता ऐसे भूत नहीं होंगे। हमारे बीच में कितने भूत घूमते होंगे, वो खूबसूरत लड़कियाँ जो आप देखते हैं वो भी तो भूत हो सकती है, फिर गुल हो जाती है। तो अपील आपको मिल गई है इतनी ज़बरदस्त, और मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा इंसान और कोई भी ऐसा भूत होगा जो ये सीरियल नहीं देखेगा। स्वान टीवी पर आप ज़रूर एंजॉय करें इस शो को। कैमरामैन सतनाम सिंह के साथ हलीन का और पंजाब केसरी टीवी मुंबई।